इमरान खान के ख़त ने कल से एक बार फिर हेडलाइंस बनाई हैं। आपके इल्म में है कि उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा, उसके बाद से बहुत सारी बातें अभी तक सुनने में आ रही हैं। अपनी पॉलिसी तब्दील करने की बजाय अगले फरीक से यही कह दिया कि आप अपनी पॉलिसी तब्दील करें, तो ये एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा बयानिया है जिसका बोझ यकीनन वज़नी है, हर कोई नहीं उठा सकता। और आपने दो चीज़ें अगर नोट की हैं, पहला ये कि अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एज इफ़ नाउ वो ख़त मंजर आम पे नहीं आया। मतलब मैंने कोशिश भी की कि वो कहीं से मिल जाए, लेकिन अभी तक वो ख़त उसके मंदरजात तो सामने आए हैं। इवन इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पे भी पोस्ट हुआ, लेकिन ख़त की कॉपी इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये व्लॉग तो नहीं आई। इसके बाद आ जाए तो कुछ कह नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि मैं अभी बैरिस्टर गौहर का बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि ना मैंने ये ख़त पढ़ा है ना देखा है। बड़ी खूबसूरती से वो पूरे इस प्रोसेस में से निकल गए कि इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों को बताया कि उन्होंने को ख़त लिखा है। मैं को 2 दिन वो कह रहे हैं कि अडयाला जेल जा नहीं सका, तो ना मैंने अभी ख़त पढ़ा है ना देखा है। मतलब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं कि मैंने ये ख़त ना पढ़ा ना देखा। ऐसा हो नहीं सकता कि इमरान खान कोई चीज़ डिक्टेट कराएं कि ये काम करना है और वो पार्टी चेयरमैन तक आने से पहले ही वो कंप्लीट भी हो जाए, मीडिया को जारी भी हो जाए, या उसकी तफसीलात भी बेशक इमरान खान साहब ने ख़ुद वो मीडिया को बताई हैं तफसीलात, लेकिन उस ख़त को भेजना अरसाल करना उसका एक पूरा प्रोसेस है। तो पार्टी चेयरमैन कैसे उससे लाताल्लुक़ रह सकता है, ये बड़ी एक दिलचस्प सी चीज़ है। बहरहाल हो सकता है कि ये ख़त जो है ये अभी आइज़ ओनली हो या इसमें कोई चीज़ें और ऐड की गई हों। देखते हैं कब ये सामने आता है, जैसे आएगा उसके ऊपर भी फर्दर डिस्कस कर लेंगे। दूसरी जानिब इस ख़त से मुतालिक सिक्योरिटी ज़राए से मंसूब एक पहला रद्दअमल सामने आया है और ये बताया गया है कि ना कोई ख़त मुतल्लिका फ़रीक को मौसूल हुआ है, ना वो फ़रीक पढ़ने में दिलचस्पी रखता है, बल्कि उन्होंने कहा है कि आप जनाब सियासतदानों से बात करें। और फिर क्या था, जो लोग कल से शुरू हुए थे कि जनाब देखें मिन्नते तरले वाला सारा मामला है, तो वो तो जनाब मतलब शुरू हो गए सोशल मीडिया के ऊपर। देखें जनाब क्या ज़बरदस्त जवाब आ गया वहाँ से। एनी हाउ जो हुक्मरान जमात है उनके अगर कैंप में आप नज़र दौड़ाएं तो वहाँ से भी ऐसे ही रद्दअमल आ रहा है। फॉर एग्जांपल राना सनाउल्लाह वो तो एक स्टेप आगे चले गए। वो कहते हैं कि इस ख़त का और कोई मकसद नहीं है बल्कि फ़ौज और आवाम के दरमियान फासला बढ़ाना है। खैर वो इसको अपने अंदाज से ले रहे हैं। बैरिस्टर अकील का बयान मैं सुन रहा था, कानूनी अमूर के मशीर हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने इस ख़त के ज़रिए NRO मांगा है। हालांकि इस ख़त का अगर पूरा मतन आप पढ़ें तो जो स्टार्ट में ऐसा लग रहा है ना कि ख़त लिखा है, अमूमी तासुर यही आता कि अच्छा मामला अब यहाँ तक पहुँच गया, जैसे बहुत सारे नामवर सहाफ़ियों ने भी ट्वीट्स किया। लेकिन जब ख़त का मतन पढ़ते हैं तो उसमें तो ये पता चलता है कि अपनी पॉलिसी नहीं तब्दील की, फ़रीक से कहा है कि वो अपनी पॉलिसी तब्दील करे। तो ये एक बड़ा भारी भरकम बोझ है इस ख़त का। बहरहाल द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस कि ये ख़त जहाँ पर जाना चाहिए था या जिन मुतल्लिका फ़रीक़ैन तक पहुँचना चाहिए था, अगर ख़त नहीं पहुँचा तो कम अज़ कम इसके मंदरजात ज़रूर पहुँच गए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कहे कि जनाब बिल्कुल इससे लाताल्लुक़ है। मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि ये चीज़ ज़हन नशीन रखनी होगी कि ये ख़त जो है ये कुछ मुलाकातों के फॉलोअप के दौरान हुआ है, यानी कुछ मुलाकातें हो चुकी हैं, कुछ राब्ते भी हो रहे हैं और इस दौरान ये ख़त आया। अली अमीन गंडापुर ने कल एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया है। मतलब नॉर्मल होता है ना, बातें डिप्लोमेटिकली इधर उधर घुमा फिरा के कर देते हैं, लेकिन कल के उनके इंटरव्यूज़ में बहुत क्लियर कट चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में बताई गई हैं। दावा ये किया गया कि 4 अक्टूबर के बाद उनका एक अहम राब्ता हुआ, नवंबर वाले सारे वाक़े से पहले एक अहम राब्ता हुआ और इमरान खान को जेल से निकालकर किसी ऐसी जगह बिठाने की बातचीत हुई जहाँ पर मुतल्लिका फ़रीक़ैन बैठ के आमने सामने बात कर सके, बजाय इसके कि यहाँ से पैगाम अडयाला जेल जाए, वहाँ से पैगाम इधर जाए। तो बिना बॉडी लैंग्वेज समझे, बिना चीज़ों को अंडरस्टैंड किए, जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो चीज़ें डिस्टर्ब रहती हैं। तो ये तय किया जा रहा था कि कहीं एक जगह पर बिठा के आमने सामने बात हो सके, तो बनी गाला का ऑप्शन आया। ये पिछले कुछ दिनों में जब आप खबरें सुन रहे थे कि बनी गाला ले जाने की तैयारियाँ हो रही हैं, फिर कहीं नथिया गली की बात आई, तो ये वाकई में ये चीज़ें अंडर डिस्कशन थी। यानी अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये तजवीज़ थी कि बनी गाला ले जाया जाए या नथिया गली या वज़ीर आला हाउस, कहीं पे भी उनको ला के बिठाया जाए और आमने सामने बैठ के बात कर ली जाए। मगर इमरान खान तक जब ये बात पहुंची या ये तजवीज़ जब उन तक पहुंची तो उन्होंने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो कहीं और जाकर बातचीत नहीं करेंगे, कोई बात होनी है तो यहीं पर हो और उससे पहले उनके कारकुनान को रिहा किया जाए। ये दावा अली अमीन गंडापुर का है कि इनकार भी इमरान खान की जानिब से किया गया। तजवीज़ भी अली अमीन गंडापुर की थी लेकिन इमरान खान नहीं माने। अब वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई का मामला एक मरहले में 80% तक और दूसरे मरहले में 99% तक पहुंच चुका था। जब उन्होंने कहा ना 99% तक पहुंचा, तो मेरे जहन में वही 26 नवंबर 24-25 नवंबर वाली सारी कहानी रिपीट होने लगी कि जब बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि बस करीब करीब पहुंच चुके थे।
तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये 26 नवंबर के बाद, अभी कुछ टाइम पहले की बात है जब ये मामला 99% तक पहुंचा। मेरी बहुत यहाँ में एक ज़िम्मेदार से पीटीआई के बहुत संजीदा और ज़िम्मेदार शख्स की मैं बात कर रहा हूँ जो इन मामलों में बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने भी कुछ लगभग ऐसी ही चीज़ें बताई थी जो कि अभी यहाँ पे डिस्कस करना मुनासिब नहीं है, उनकी अमानत है। लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये समझना चाह रहा था, क्योंकि आप लोगों से बात भी करना होती है डेली, तो वो चीज़ आप लोगों तक बताई जाए जो वाकई में जिससे लगे कि कोई चीज़ हो रही है या नहीं हो रही। तो जो उन्होंने मुझे बताई थी वो काफ़ी करीब तर है इन चीज़ों के। वो ये बता रहे हैं कि अभी भी मामला इन प्रोसेस है, यानी वो 99% वाला जो मामला था वो रिवर्स नहीं हुआ, उधर ही है, लेकिन 100% ले जाने में अभी मामला इन प्रोसेस है। और फिर एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मैं चीज़ें जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट तक ले आया हूँ और मुतलका जो फ़रीक़ैन हैं, इमरान खान या इस्टेब्लिशमेंट, उनसे एक एक मुलाकात और होगी और इन्हीं चंद दिनों में होगी और उसके बाद फिर देखेंगे। और जो उन्होंने जैसे कहा ना कि मैं ब्लैक एंड वाइट में ले आया हूँ, इस साइड से ये चीज़ आई तो ये कर ले तो ये हो सकता है, और इमरान खान की जानिब से कि ठीक है मैं कोई इंतकाम या बदले वाली सियासत उस तरफ नहीं जाऊँगा। दैट मीन्स के कोई गारंटी, कोई एश्योरिटी, कोई चीज़ इस तरह की CBM जिसे बोलते हैं, वो उस तरफ मामला जाता जा रहा है। अब कहाँ पर जाकर इसको सक्सेस मिलेगी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन जिस तरह से बताया गया है कि चीज़ें बैकडोर पे चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी है वो हुकूमत के साथ ही हो रहा है। और मेरा ख्याल है यही वजह है कि इमरान खान ने भी बैक ऑफ किया गवर्नमेंट से मुज़ाकरात की वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि जहाँ पर बातचीत होनी चाहिए अगर वहाँ पर हो रही है तो फिर गवर्नमेंट से बातचीत करने का कोई उस तरह से फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि दूसरे फरीक की जानिब से बार बार ये पैगामात आते हैं कि जनाब बात उधर करें, गवर्नमेंट से करें, बात गवर्नमेंट से करें, तो ठीक है वो बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट कहीं होता है ना कि ज़रूरी नहीं भी होती। तो ये बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ समझ में आती है कि फ्रंट पे क्या होगा, फेस क्या होगा गवर्नमेंट, लेकिन असल चीज़ कहाँ से होगी ये इमरान खान साहब बेहतर जानते हैं, इसीलिए वो ये सारा कुछ कर रहे हैं।